हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं एएसके हेज सॉल्यूशंस के सीईओ और एमडी वैभव सांघवी साहब। वैभव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। गुड मॉर्निंग। शुरुआत बाजार के मूड माहौल के साथ करते हैं। नवंबर भले ही खराब था, लेकिन थोड़ा अक्टूबर और नवंबर के बाद अब रिलीफ रैली आती हुई दिख रही है। कैसे देख रहे हैं सर इस बाजार को? क्या वाकई में कुछ बड़ा करने को तैयार है या थोड़ा टाइम पास वाला माहौल ही है? यानी कि अगर हम देखें लास्ट 2 या 3 महीने में प्रमुख रीजन या मुख्य कारण अगर हम देखें कि मार्केट वीकनेस किसके लिए थी। फर्स्ट ऑफ ऑल, हम सितंबर क्वार्टर अर्निंग्स की बात करें तो वो काफी वीक एक्सपेक्टेड थी और वो वीक आई भी। सेकंड, हमने देखा कि चाइना स्टिमुलस के कारण इमर्जिंग मार्केट्स के अंदर काफी कंट्री इमर्जिंग मार्केट कंट्रीज से वेट और फ्लो एलोकेशन टुवर्ड्स चाइना हुआ। और थर्ड, अगर हम देखें कि नवंबर, बिकॉज के यूएस में ट्रम्प का इलेक्शन हुआ और उसके कारण एक एक्सपेक्टेशन है कि वो कॉर्पोरेट टैक्स काटेंगे आगे जाके, तो उस कारण काफी फ्लो फ्रॉम एन ओवरऑल इमर्जिंग मार्केट्स वी हैव सीन वो गया है टुवर्ड्स यूएस मार्केट्स। सो इसी के कारण हमने काफी एफपीआई आउटफ्लो देखे हैं। नाउ अगर हम यहां से बात करते हैं अगले 2 महीने 3 महीने की बात करें, तो वन की सेकेंड हाफ ऑफ दिसंबर में जनरली हम देखते हैं कि एफपीआई की एक्टिविटी कम हो जाती है। सेकेंड, कि इन कांस्टेंट इनफ्लो अगर लोकल साइड से आ रहा है तो हमें लगता है कि यहाँ स्टेबलाइजेशन और हम थोड़ा ऊपर देख सकते हैं। लास्टली के यूनियन बजट आ रहा है, उसका भी एक्सपेक्टेशन रहेगा। और ये क्वार्टर का अर्निंग्स जो जिस हिसाब से प्रीव्यू बैठेंगे, हमें लगता है कि लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में वो थोड़ा इम्प्रूवमेंट रहेगा, बट ईयर ऑन ईयर के हिसाब से स्टिल थोड़ा सबपार रहेगा। सो अर्निंग सीजन मिक्स रहेगी, बट काफी कैटलिस्ट है। हम देख सकते हैं कि यहाँ से स्टेबलाइजेशन होनी चाहिए। कि तो चलिए, थोड़ा बेहतर माहौल बनता हुआ दिखा है, स्टेबल होना चाहिए। लेकिन इस बीच मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में बड़ी तेजी होती दिख रही है। आज लगातार 14वां ट्रेडिंग सेशन है जब हरे निशान में ट्रेड कर रहे हैं। क्या ब्रॉडर मार्केट वाकई में ज्यादा मजबूत दिख रहा है? दिग्गजों में ज्यादा दिक्कत है एफआईएस की बिकवाली के चलते? कैसे, क्या मार्केट को किस तरह से बांट कर देखें? आई थिंक करण जी, ये एक दिसंबर फिनोमिना भी रहा हुआ है जनरली। अगर आप दिसंबर में देखते हो तो मिड कैप्स में एक्टिविटी जनरली ज्यादा होती है। ऑफ कोर्स अंडरलाइंग फंडामेंटल्स में ऐसी कोई हम चेंज नहीं देख रहे हैं। चैनल चेक्स में हम देखें तो ऐसा कोई चेंज नहीं दिख रहा है। काफी पिटने के बाद अगर हम थोड़ी सी रिकवरी देखते हैं, तो आई थिंक इट शुड बी ओके। आई एम नॉट काफी बड़ा कंक्लूजन यहाँ से नहीं निकालूंगा इनके रैली से। अब आइए सर, बात करते हैं एफआईज और घरेलू फंड्स के बीच में चल रही रस्साकशी की। एफआईज अभी भी पूरी तरह से वापस पैसा लगाने के मूड में नहीं आए, बिकवाली जरूर रखी है। लोकल फंड्स के पास पैसा तो है, जीतेगा कौन? सी, आई थिंक अगर प्रोबेबली अगर समझो चाइना की अगर हम स्टिमुलस की बात कर रहे हैं आगे जाके, ये जीतने हारने की बात नहीं है। इट इज जस्ट ए टेम्पररी एलोकेशन फ्रॉम डोमेस्टिक वर्सेस ग्लोबल। फिर एलोकेशन फिरता हुआ हमें दिख रहा है, स्पेशली कि वो जो यूएस की जो टेम्पररी आउटफ्लो होनी थी वो हो चुकी है, चाइना का भी हो चुका है। तो यहाँ से हमें लगता है कि इम्प्रूवमेंट फ्रॉम अ लोकल इंडिया परस्पेक्टिव भी दिख सकता है। एटलीस्ट स्टेबलाइजेशन हो चुका है। कंसिस्टेंट इनफ्लो देखने के लिए लेट्स वेट। अगर दोनों साथ में आते हैं, बोथ एफपीआई और डोमेस्टिक, तो रैली काफी शार्प हो सकती है। पर ऐसा अनुमान नहीं है क्योंकि क्वार्टरली नंबर्स भी देखने पड़ेंगे एफपीआई को। ओके, बिल्कुल ठीक बात है। अब आइए सर, वैल्यूशंस के लिहाज से बात करें, जिसकी वजह से शायद थोड़ी एफआईएस की बिकवाली भी हुई हो। क्या इस गिरावट के बाद वैल्यूशन आकर्षक है? इस बाजार में पैसा लगाया जा सकता है? जी, मैं वैल्यूएशंस की बात करते हैं। लार्ज कैप्स अगर हम देखें तो मार्जिनली प्रीमियम पे चल रहे हुए हैं और लॉन्ग टर्म एवरेजेस। बट हैविंग सेड दैट, ऊपर से थोड़े करेक्ट भी हुए हैं। बट एट द सेम टाइम काफी नंबर्स डाउनग्रेड भी हुए हैं फोरकास्ट फॉर द लास्ट क्वार्टर एंडिंग में। हमें लगता है कि अगले 2 क्वार्टर में भी जो FY25 की अर्निंग्स एक्सपेक्टेशन है उसमें भी थोड़ी कटौती हो सकती है, साथ में साथ FY26 भी। आर सेंस इज बेसिकली कि वो नंबर कटौती होने के बाद फिर भी अभी एट दिस पॉइंट इन टाइम वैल्यूएशंस आर लिटिल ट्रेडिंग एक्सपेंसिव फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म एवरेज परस्पेक्टिव।
बट हम जनरली एक्सपेंसिव चले हुए हैं। तो मोर इम्पोर्टेंटली हमें देखना चाहिए कि अगर फ्लो आता है इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स सपोर्ट, तो ये वैल्यूएशंस टिके रहेंगे और सिलेक्टिव अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। लास्टली, ये इतना कॉम्प्लिकेशन या प्रॉबेबली इतने सारे वेरिएबल्स मध्य चलते हुए हमें लगता है कि जो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न्स जो इक्विटीज एज एन एसेट क्लास हम देखे हुए लास्ट 2 साल 3 साल से, उसमें थोड़ी मॉडरेशन की अपेक्षा करनी चाहिए यहाँ से। आते हैं। अच्छा, जो पॉलिसी आई है पिछले शुक्रवार को आरबीआई की तरफ से, जिसमें रेट कट भले ही ना हुआ लेकिन सीआरआर कट हुआ है, इसको आप कैसे देखते हैं पूरे बैंकिंग सेक्टर के लिए, साथ ही बैंक्स, एनबीएफसी, रियल एस्टेट, ऑटो, जो रेट सेंसिटिव सेक्टर्स है, उन पर क्या व्यू है? आई थिंक जो सीआरआर कट हुआ है डेफिनेटली एक पॉजिटिव है और एक लिक्विडिटी को कंफर्टेबल करने का एक अच्छा स्टेप है। आगे जाके अगर समझो लास्ट क्वार्टर में इनफैक्ट 5.4 जीडीपी हमने देखा, और अगर ये क्वार्टर में अगर बड़ा सुधार नहीं आता है तो काफी प्रेशर रहेगा आरबीआई पे रेट कट करने का। हमें लगता है कि रेट कट काफी नियर है यहाँ से, सो पॉसिबली एनबीएफसीज और बैंकिंग सेक्टर्स एक ऐसा सेक्टर है जो थोड़ी एक्टिविटी रह सकती है, एटलीस्ट ऑन द पॉजिटिव साइड फ्रॉम अ मोमेंटम परस्पेक्टिव। सो पॉजिटिवली देखनी चाहिए पॉलिसी को, और आगे जाके हम ऐसे स्टेप्स को और देख सकते हैं और देख भी सकते हैं कि पॉसिबली कि आरबीआई अपना स्टैंड बदले टू बीइंग मोर अकोमोडेटिव फ्रॉम मॉनेटरी पॉलिसी पर्सपेक्टिव। ओके, परफेक्ट है सर। कहाँ आपको दिखते हैं निवेश के मौके? अगर आपको इस समय पैसा लगाना हो तो कहाँ लगाएंगे? So I think from a theme perspective, I think जैसे आपने कहा आरबीआई पॉलिसी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है। इसके कारण मध्य चलते हुए हमें लगता है कि बैंकिंग सेक्टर स्पेशली प्राइवेट बैंक्स और एनबीएफसी टू सम एक्सटेंट, जिसका काफी लेंडिंग एमएफआई या पर्सनल लोन में नहीं है, वैसी बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हम देखेंगे। साथों साथ फाइनेंशियल्स from an AMC perspective or any other capital market related companies में भी थोड़ी एक्टिविटी और मोमेंटम रह सकता है, हमें लगता है, हमें अच्छा लगता है। फ्रॉम अ स्ट्रक्चरल थीमेटिक बेसिस हमें सीडीएमओ प्लेयर्स, रिन्यूएबल्स, वो भी बेहतर लग रहे हैं। और लास्टली आईटी एक सेक्टर ऐसा है जो हम पॉजिटिव देख रहे हैं, एटलीस्ट फ्रॉम अ मीडियम टर्म परस्पेक्टिव। सो ये सभी सेक्टर्स हमें बेटर लग रहे हैं एट दिस पॉइंट इन टाइम। वैभव सर, थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि अब बाजार पे क्या डायरेक्शन बन रही है। एंड ऑफ कोर्स सर ने बहुत सारे सेक्टर्स और स्टॉक सुझाए जिन पर अब यहां से फोकस करने की सलाह निकल कर आ रही है। सर, थैंक यू सो मच वंस अगेन। इसी के साथ